वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। धार्मिक जानकारी और रहस्यों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी। रामायण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो हमें धर्म, नैतिकता और जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। आप सोचते हैं कि आप रामायण को जानते हैं? क्या आपको पता है कि राजा दशरथ की एक बेटी भी थी या लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं थे? क्या आप जानते हैं कि रामायण के हर 1000वें श्लोक का पहला अक्षर मिलकर गायत्री मंत्र बनता है? रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रहस्यों का महासागर है। इसमें छिपे कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए इस महाकाव्य के कुछ सबसे गहरे और अनसुने रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। पहला रहस्य है गायत्री मंत्र और रामायण का संबंध। यह एक अद्भुत तथ्य है कि वाल्मीकि रामायण के हर 1000वें श्लोक का पहला अक्षर मिलाकर गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जो इस गहरे संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पवित्र ग्रंथ है जिसका हर अंश आध्यात्मिक महत्व रखता है। नंबर दूसरा रहस्य है राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से पहले राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। राजा दशरथ ने उन्हें अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था क्योंकि वे निसंतान थे। शांता का विवाह ऋषि श्रंग से हुआ था जिन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तीसरा रहस्य है रामायण का लक्ष्मण का 14 वर्ष तक का सोना। आपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण ने एक भी पल नींद नहीं ली। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए जागते रहेंगे। उनकी इस तपस्या का कारण निद्रा देवी थी जिनसे उन्होंने 14 वर्षों के लिए अपनी नींद राम और सीता की रक्षा के लिए त्यागने का वरदान मांगा था। निद्रा देवी ने उनकी नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी थी, जिन्होंने अकेले ही 14 वर्षों तक लक्ष्मण के हिस्से की नींद भी पूरी की। चौथा रहस्य लक्ष्मण रेखा का रहस्य। हम सब लक्ष्मण रेखा के बारे में जानते हैं, लेकिन यह तथ्य कई लोगों को नहीं पता कि मूल वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह कहानी बाद की रामायणों में जोड़ी गई है। यह एक प्रतीकात्मक कथा है जो हमें मर्यादा और सीमा में रहने का संदेश देती है। पांचवा रहस्य है रामायण का राम का अवतार और कलाएं। भगवान राम को विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे पूर्ण अवतार नहीं माने जाते। यह माना जाता है कि भगवान राम 14 कलाओं के ज्ञाता थे, जबकि भगवान कृष्ण 16 कलाओं के पूर्ण ज्ञाता थे। इसका कारण यह है कि रावण को मिले वरदान के अनुसार उसे केवल एक साधारण मनुष्य ही मार सकता था, इसलिए राम ने एक मनुष्य के रूप में ही अपनी शक्तियों का उपयोग किया था। छठा रहस्य है राम सेतु का निर्माण। यह माना जाता है कि भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए जो सेतु बनाया था उसे बनाने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा था। नल और नील 2 वानरों के पास एक विशेष वरदान था जिसके कारण उनके हाथ से पत्थर पर राम का नाम लिखने पर वे पत्थर पानी में तैरने लगते थे। इस सेतु का निर्माण एक वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है। रामायण का 7वां रहस्य है
रावण के 10 सिरों का रहस्य। रावण के 10 सिर वास्तव में 10 बुराइयों का प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, द्वेष, भय और अहंकार। एक अन्य मान्यता के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिरों को काटा था और हर बार शिव ने उसे नया सिर दे दिया, जिससे वह दशानन कहलाया। 8वां रहस्य है राम और सीता का पुनर्जन्म। क्या आप जानते हैं कि राम और सीता का मिलन और बिछोह केवल इस जन्म की कहानी नहीं थी। पद्म पुराण के अनुसार सीता पिछले जन्म में वेदवती थी, जो भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। जब रावण ने उनका अपमान किया तो उन्होंने खुद को अग्नि में भस्म कर लिया और अगले जन्म में रावण के विनाश का कारण बनने का श्राप दिया। यह दर्शाता है कि राम सीता का मिलन और वियोग नियति द्वारा पूर्व निर्धारित था। रामायण का 9वां रहस्य है रावण के अहंकार का कारण। रावण केवल एक शक्तिशाली राक्षस राजा नहीं था, वह एक महान विद्वान और शिव भक्त भी था। उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, ज्योतिष का ज्ञाता था और उसने खुद का एक ग्रंथ रावण संहिता की रचना की थी। रावण का अहंकार उसके ज्ञान और शक्तियों से उपजा था। वह इतना अहंकारी था कि उसने अपने ज्ञान का उपयोग धर्म के मार्ग पर चलने के बजाय अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान अगर अहंकार के साथ हो तो वह विनाशकारी हो सकता है। 10वां रहस्य है हनुमान का जन्म और वरदान। हनुमान का जन्म भी एक विशेष घटना थी। पवन देव और अंजना के पुत्र होने के अलावा उन्हें कई देवताओं से वरदान मिले थे। इंद्र ने उन्हें वज्र से अप्रभावित रहने का वरदान दिया था। सूर्य देव ने उन्हें समस्त ज्ञान प्रदान किया था और वरुण देव ने उन्हें जल से कोई नुकसान न होने का वरदान दिया था। इन वरदानों के कारण ही हनुमान को इतनी अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हुई और वे भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और सहायक बन पाए। 11वां रहस्य है रामायण में बाली और सुग्रीव का संघर्ष। बाली और सुग्रीव का आपसी संघर्ष सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म, शक्ति और न्याय की भी प्रतीक था। बाली को वरदान था कि उसके सामने आने वाले शत्रु की आधी शक्ति उसे मिल जाएगी। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया था। भगवान राम ने बाली को छुपकर इसलिए मारा क्योंकि वे जानते थे कि यदि वे बाली के सामने जाते तो उनकी आधी शक्ति बाली में चली जाती और उसे हराना संभव नहीं होता। यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अप्रत्यक्ष तरीका भी अपनाना पड़ सकता है। इन रहस्यों और प्रतीकात्मक कहानियों से हमें रामायण की गहराई और उसके नैतिक संदेशों को समझने का मौका मिलता है। यह ग्रंथ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने का एक दर्पण है। ये कुछ ऐसे अनसुने रहस्य हैं जो रामायण के गहरे और प्रतीकात्मक अर्थ को दर्शाते हैं। ये हमें सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं। रामायण से जुड़े हुए रहस्य आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको यह पहले से पता थे या नहीं, और यह रहस्य अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी रामायण रहस्य के बारे में पता चले और हिंदू धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और रहस्य से भरी कहानियों को लेकर हम फिर से आएंगे। और भी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।